बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांतिपूर्ण राज्य था जहाँ कभी कोई युद्ध नहीं हुआ था। वहाँ की धरती उर्वर थी, नदियाँ निर्मल जल से भरपूर थी और हर दिशा में सुख समृद्धि फैली थी। इस राज्य का राजा वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसकी 7 रानियां थी जो न केवल अनुपम सौंदर्य की धनी थी बल्कि प्रेम, भक्ति और निष्ठा का सजीव स्वरूप थी। राजा और रानियां प्रसन्न थे, प्रजा भी संतुष्ट थी। लेकिन जहाँ सौंदर्य होता है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। पड़ोसी राज्यों के राजाओं को यह देखा नहीं गया कि यह राज्य इतना संपन्न और शांतिपूर्ण क्यों है। उनके मन में जलन ने जन्म लिया और उन्होंने इसे अपने अधिकार में लेने की योजना बनाई। एक दिन कई राज्यों की सेनाएं एकजुट होकर उस पवित्र भूमि पर आक्रमण करने आ पहुंची। युद्ध अवश्यंभावी था। राजा ने अपने सैन्य नायकों को बुलाया और रणभूमि में उतरने की तैयारी की। लेकिन युद्ध पर जाने से पहले वह अपनी 7 रानियों के पास गया। महल के विशाल प्रांगण में खड़े होकर उसने कहा, यदि मैं युद्ध में विजय हुआ तो ध्वज महल के शिखर पर लहराएगा। यदि मैं पराजित हुआ तो काला धुआं उठेगा। यदि पराजय मेरी नियति बन गई तो तुम सब अपने जीवन का त्याग कर देना, क्योंकि शत्रु जब इस महल में प्रवेश करेंगे तब यह सम्मान और मर्यादा से भरा जीवन तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। रानियों ने आंसुओं के बीच सिर हिलाकर स्वीकृति दी। युद्ध का दिन आया। रणभूमि में तलवारें टकराईं, बाणों की वर्षा हुई, गगन युद्धघोष से गूंज उठा। राजा शेर की भांति लड़ा। उसने कई शत्रु राजाओं को परास्त कर दिया। लेकिन नियति की विचित्र लीला देखिए, एक अनहोनी हो गई। महल तक गलत संदेश पहुंच गया। राजा ने विजय प्राप्त कर ली थी, परंतु युद्ध के धुएं और आग के कारण महल से देखा गया कि काला धुआं आकाश में उठ रहा है। 7 रानियों ने समझ लिया कि राजा पराजित हो चुका है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और आंसुओं से भरी आंखों से उस तालाब की ओर बढ़ गईं, जहाँ कभी राजा ने प्रेम से उनके साथ समय बिताया था। 7 ने एक साथ जल में छलांग लगा दी। जब राजा अपने विजयी सैनिकों के साथ महल लौटा तो उसकी आंखें रानियों को खोज रही थी, परंतु महल में सन्नाटा था। सेवकों की आंखों में आंसू थे। राजा घबराया। उसने सबको बुलाया, लेकिन उत्तर में केवल मौन मिला। आखिरकार किसी ने कांपती आवाज में तालाब की ओर इशारा किया। राजा दौड़ पड़ा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जल शांत था, परंतु उसमें जीवन नहीं था। उसकी 7 रानियां अब इस दुनिया में नहीं थी। राजा घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। उसकी विजय अब व्यर्थ लग रही थी, क्योंकि जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता था वह अब इस संसार में नहीं था। कहते हैं, उस दिन के बाद राजा ने अपना राजपाट त्याग दिया। वह उसी तालाब के किनारे बैठा रहता, अपने हाथों से जल को छूकर रानियों को पुकारता। समय बीतता गया, लेकिन उस तालाब का पानी कभी अशांत नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि वह जल आज भी राजा की पीड़ा को संजोए हुए है। जब रात को चंद्रमा की किरणें उसमें पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे 7 परछाइयां जल में झलक रही हों, मानो वे आज भी राजा के लौटने की प्रतीक्षा कर रही हों।